नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है असंभव कार्य कब पूर्ण होते हैं। असंभव कार्य उस समय पूर्ण होते हैं जब एक विचार उत्पन्न होता है। विचार उत्पन्न हुआ, आप सोचिए, ज़रा कल्पना कीजिए, इतिहास में चले जाइए या फिर आप वर्तमान में की स्थिति को अनुमान कीजिए या आप भविष्य की चीज़ों को अनुमान कीजिए। देखिए, सोचिए, जिसने पहली बार ये सोचा होगा कि धरती के नीचे भी एक जीवन बनाया जा सकता है, धरती के नीचे भी एक संसार की रचना की जा सकती है, धरती के नीचे भी जो है मकान बनाए जा सकते हैं, वो व्यक्ति जो होगा, जो भी इंसान उस समय रहा होगा, उसके दिमाग में पहले ये विचार आना कि इस धरती के नीचे जाकर के हम रह सकते हैं, ये विचार ने जन्म लिया। और ये विचार कब जन्मा होगा, जरा यहाँ जाइए, तब आपको पता लगेगा। निश्चित रूप से वो ऐसा इंसान वही होगा जिसने या तो सुरंगों को देखा होगा या उसका जीवन जो है पहाड़ों या उन गुफाओं में के आसपास से गुजरा होगा। जिसके आसपास गुफाएं थी, उसने सोचा जब गुफाएं हो सकती हैं और लोगों को ऐसी समस्याएं आती हैं और ये तूफान आते हैं और ये आते हैं और इससे तो फिर नीचे जीवन यदि व्यक्ति रहे तो वो अपने शायद जीवन को बचा सकता है, शायद ऐसी कल्पना रही हो। लेकिन ये एक बहुत कठिन काम था, चैलेंज से भरा हुआ काम है। आप देखते हैं अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं और जो चीज़ें निकलती हैं, हड़प्पा संस्कृति, और ये तो अभी की हैं, और भी उससे पहले की भी चीज़ें हो सकती हैं। लोगों के हाथों में कितनी चीज़ें लगी हैं वो अलग बात है, लेकिन चीज़ें थीं और पहले बनी है, ये एक अलग बात है। तो पहले उस व्यक्ति के ने कल्पना की होगी। जब हम आज देख रहे हैं, वर्तमान में हम देख रहे हैं, मेट्रो बनाई गई तो नीचे जा कर के बनाई गई, धरती के नीचे 2-3 हम देख रहे हैं 2-3 फ्लोर नीचे जा सकते हैं। तो 2-3 फ्लोर, और हम उस समय में भी उस समय को भी हमने देखा है जबकि शायद 10 फुट की रस्सी डालने पर नीचे पानी होता था। तो जल की व्यवस्था, कुएं की व्यवस्था, 10 फुट नीचे जल दिखाई दे रहा है, यानी 10 फुट नीचे ही जल है, और कल्पना हम कर रहे हैं कि इस जल के नीचे जीवन बनाया जा सकता है, जल के नीचे रहने की व्यवस्था की जा सकती है। तो ये कल्पना असंभव कल्पना है, लेकिन संभव कब हुई, जब किसी व्यक्ति ने ये सोचा कि अपने जीवन को सुरक्षित करने के लिए, हो सकता है युद्ध नीति से सुरक्षित करने की बात उसके दिमाग में आई हो सकता है उसको लगा हो जो और किसी चीज़ से उसके दिमाग में क्या कल्पना थी कि उसने धरती के अंदर जाकर के जीवन को बसाने की कल्पना की। ऊपर रह कर के उसको लगा कि शायद नहीं बन सकता। जैसे आज हम मेट्रो की कल्पना करते हैं, तो मेट्रो की कल्पना इसलिए की गई क्योंकि लगा कि बाहर में अब यदि हम इतनी सारी रेलवे लाइन बिछाएंगे तो शायद इतनी सारी बिछाना संभव नहीं है। दूसरे उस बाहर जो बिछाने पर बहुत सारी सी क्राउड होता है, बहुत सारा शोर होता है, बहुत सारी अव्यवस्थाएं होती हैं, तो शायद इसके नीचे बिछाने से कुछ आसानी हो सके। किसी ने ये कल्पना की होगी, जिसका परिणाम हम आज देख रहे हैं। उसी तरीके से कोई व्यक्ति विशेष ही रहा जिसने सोचा कि पहले, सबसे पहले, हम तो महाभारत से पहले की बात कर रहे हैं, क्योंकि महाभारत में हम बात करें, यदि हम सतयुग की बात करें, सतयुग तक तो हमें मिलता ही है कि विमान था, रावण विमान से आया था। तो यानी हवाई जहाज की व्यवस्था उस समय भी थी। बेशक लोगों को ना मालूम हो कि व्यक्ति विशेषता की रह गई हो, लेकिन हवाई जहाज था, तभी पहुंचा व्यक्ति वहाँ तक। रावण वहाँ तक पहुंचा और सीता को हरण करके लेके गया। ये तो सामने दिखाई देती है। तो यानी ये कल्पना ही बताती हैं कि जीवन में उस समय इन चीज़ों का था। उस समय भी शीश महल दिखाई देते हैं, उस समय भी और चीज़ें। तो ये कल्पनाएं जन्म कहाँ से लेती हैं? ये सारे असंभव कार्य हैं, जन्म कहाँ से लेते हैं? आपकी सोच से।
अभी आप देख रहे हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बन रही हैं जहाँ पर हम देख रहे हैं, एक तरफ तो हम ये देख रहे हैं कि पहाड़ जो है वो कभी भी ढह जाते हैं, दूसरी तरफ हम पहाड़ों पर की ऊंचाई को दूर करने के लिए उन पहाड़ों को कैसे दूर, ऊंचाई को कैसे दूर किया जा सकता है उसकी योजना बना रहे हैं। तो जो व्यक्ति आज के समय में इस चीज़ की योजना बना रहा है तो निश्चित रूप से उसके दिमाग में ये भी होगा कि हो सकता है कि यदि पहाड़ ढह जाए तब भी वो जो जो प्रणाली वो यूज़ कर रहे हैं उसमें लोगों का नुकसान ना हो, व्यक्ति विशेष का नुकसान ना हो, चीज़ों का नुकसान ना हो। शायद उन चीज़ों का ध्यान रख करके ही बना रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारी सी चीज़ें जो है लापरवाही से जो है वो नुकसान दे सकती हैं। तो अब जो लोगों की जो सोच है, कल्पना है, वो असंभव को संभव बनाने की है। जो समय समय पर चीज़ें बदल जाती हैं, समय समय पर चीज़ें समाप्त हो जाती हैं, वही चीज़ें एक विचार बन के व्यक्ति के जीवन में जन्म लेती हैं। और वही विचार पर जब व्यक्ति कार्य करने के लिए उतर जाता है, कार्य करने लगता है, या कार्य खुद से करे या लोगों से करवाए, दो तरह के लोग होते हैं। एक व्यक्ति वो होते हैं जो खुद से ही काम करना शुरू कर देते हैं, दूसरे वो होते हैं जो दूसरों से करवाते हैं। लेकिन कार्य की महत्वपूर्ण बात यह है कि व्यक्ति के मन में वो विचार का उत्पन्न होना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और इस तरह की और हजारों लाखों बातें हैं जो कि असंभव थी और संभव हो गई। किसी व्यक्ति ने कल्पना की, अब देखिए इसी संसार के हर व्यक्ति, यदि हम सामान्य व्यक्ति के बारे में कल्पना करें तो सामान्य व्यक्ति का जीवन कैसा है। सामान्य व्यक्ति की कल्पना तो सिर्फ इतनी थी, जहाँ पर कबीर जैसे संत थे तो वहाँ पर तो सिर्फ इतने, मैं भी भूखा ना रहूँ साधु न भूखा जाए, यानी सिर्फ मुझे एक रहने के लिए एक सामान्य सा मकान मिल जाए, खाने के लिए 2 वक्त की रोटी मिल जाए, और बस मेरा जीवन एक 2 वस्त्र मिल जाए, बस मेरा जीवन का इतने से ही चल जाएगा। इतनी सी कल्पना थी। लेकिन आज व्यक्ति के जीवन में बदलाव हुआ। क्यों? क्योंकि व्यक्ति सामाजिक प्राणी है। तो और उन्हीं व्यक्तियों के बीच में एक व्यक्ति ने करोड़ों की संपत्ति बनाने की बात कही, सोची, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने की बात सोची, बड़े बड़े विचारों को, बड़े बड़े चीज़ों को लाने की व्यवस्था की बात करी। जब इन चीज़ों की बात आई तो बात कहाँ चली गई? बात चली गई शिक्षा पर। भाई आखिर इस काम को करेंगे कैसे? बदलाव जो शुरू हुआ, शिक्षा आई कैसे? शिक्षा तो व्यापार के कारण से शुरू हुई थी ना। जब लोगों ने व्यवहार करने की बात करी तो व्यवहार में शिक्षा की जरूरत पड़ गई। बस यही एक जो विचार होते हैं, यहाँ से शुरुआत होती है किसी भी चीज़ की, जो कि पूरी जर्नी को व्यक्ति को बदल करके रख देती है। व्यक्ति की सोच जो है एक ही पल में कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकती है, इसको सोच पाना भी जो है वो संभव नहीं है। जैसे अभी हमने एक छोटे से बच्चे को देखा, जब चंद्रयान की लॉन्च हुआ था, उस समय एक नोएडा के एक 5th क्लास के स्टूडेंट के मन में उपग्रह के बारे में जानने की नहीं, वहाँ तक पहुँचने की उसने बात कही। तो ये एक विचार था जो उसके मन में अंकुरित हो गया है। और यही जब अंकुरित होता है तब किसी चीज़ का हो जाना, किसी बड़ी घटना का घट जाना, वो सब संभव हो जाता है। अभी हम देख रहे हैं बहुत सारी सी चीज़ें ऐसी हैं जिस पर हम काबू नहीं पा पाए हैं। वो कौन सी चीज़ें थी? जैसे हम देख रहे थे कि भूकंप पर हम काबू नहीं पा सकते हैं, जैसे हम देखते हैं बाढ़ पर हम काबू नहीं पा सकते हैं, जैसे हम देखते हैं और जो है चीज़ें उन पर, जैसे हम अकाल पर काबू नहीं पा सकते। लेकिन वर्तमान में ऐसी स्थितियां हैं कि हम अकाल पर काबू पा सकते। अब जो जिस तरीके से ये आर्टिफिशियल बारिश की जो स्थिति हो गई है, तो इसका मतलब अकाल अब कहीं पड़ने की संभावना खत्म हो जाएगी धरती पर। जब आर्टिफिशियल बारिश कहीं भी की जा सकती है तो वहाँ तो निश्चित रूप से की जाएगी जहाँ पर अकाल की स्थिति बनती है, या बन रही है या बनेगी,
और यदि व्यक्ति को लग रहा है तो वहाँ पहले से ही पहले उस चीज़ की व्यवस्था करनी चाहिए। ये बारिश सबसे बड़ी वहीं ज़रूरत है जहाँ पर अकाल पड़ने, जहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को नुकसान होने की संभावना है, तो पहले उसे बचाया जाएगा। तो निश्चित रूप से बारिश वहाँ होगी जहाँ पर लोगों को लग रहा है कि बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है। यदि वहाँ पर बारिश हो जाएगी तो पॉल्यूशन से हजारों लोग, लाखों लोग बच जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी कुदरत के करिश्मे पर अपने एक एक तरीके की नीति जो है वो व्यक्तियों के द्वारा जो है वो बनाई जा रही है, और ये असंभव कार्य है और ये कार्य किया जा रहा है। इसी तरीके से और दूसरी तरीके के कार्य हैं जो किए जा रहे हैं। अब जैसे 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 अभी हमने बात कही, पहाड़ों पर कहीं से कहीं तक की दूरी को मिनटों में पार करना, और बहुत सारी सी ऐसी चीज़ें आ रही हैं जिनसे कि चीज़ें बहुत सरल होती जा रही हैं, परिस्थितियों पर काबू पाया जा सकता है। और जैसे अभी हमने कुछ चीज़ें, और जैसे हमने देखा कि भूकंप आता है, हो सकता है कालांतर में भूकंप आने ही बंद हो जाए। भूकंप क्यों आता है ये स्थिति पता लग गई यदि आपको, और आपको जैसे जैसे हम एक बार वहाँ मध्य प्रदेश में थे, वहाँ पर धरती में जो है भूकंप इसलिए आता था, वहाँ पर चूने की खदान है। तो यदि हमें पता है कि चूने की खदान है और उसको मिटाने का कोई महत्वपूर्ण योजना है, या उसको मतलब चूने की आवश्यकता हर व्यक्ति को पड़ती है, लेकिन उस चूने को कैसे वहाँ से अलग किया जाए और दूसरी चीज़ वहाँ पर कैसे शिफ्ट की जाए, यदि ये बात आ जाए तो शायद भूकंप आना बंद हो जाएंगे, चीज़ें बिगड़ने से बच जाएंगी। तो ये हमारी किस चीज़ का परिणाम है? ये हमारी सोच का परिणाम है। जब सोच बदलती है व्यक्ति की तो असंभव कार्य जो है वो संभव हो जाते हैं। सारी स्थितियां उसके काबू में आ जाती हैं। फिर कोई भी स्थिति जो है ऐसी नहीं होती जो उसके काबू में नहीं है। ऐसा नहीं है। अब हम जैसे हमने बहुत सी चीज़ें ऐसी देखी हैं कि मृत्यु के बाद भी व्यक्ति के जीवन को बचाया जा सकता है। हमने खुद महसूस किया उस चीज़ को हॉस्पिटल में रहकर कि मरने के बाद भी व्यक्ति को कुछ समय तक यदि डॉक्टर जो है वो करते हैं ताकि वो व्यक्ति के जीवन को बचा सके। इसका मतलब मृत्यु को लौटा लाने की सामर्थ्य, सामान्य सामर्थ्य लोगों के अंदर आ गई है। हो सकता है कालांतर में इससे बड़ा स्टेप हो सकता है मृत्यु से तक पहुंचने से पहले ही व्यक्ति अपने आप को संभाल ले, चीज़ों के बर्बाद होने से पहले ही अपने आप को संभाल ले, तो शायद चीज़ें उतनी बिगड़ेंगी ही नहीं जितनी बिगड़ जाती थी। जो चीज़ें जिस तरीके से ली जाती हैं, जब उस पर एक्शन हो जाता है तो वो एक्शन हुआ तो समझ लीजिए कि वो चीज़ें भी किसी न किसी तरीके से परिवर्तित हो गई, परिवर्तित रूप में सामने आई। उसका जो एक तरीके से उस परिस्थिति का जो है पूरी तरीके से जो आ गई थी उस पर पूरी तरीके से काबू पाया जा सकता है, या उस पर जो है पूरी तरीके से जो है परिस्थिति को आने से रोका ही जा सकता है, परिस्थिति ही ना आए। और ये तो सबसे अच्छी बात है। जैसा कि अभी हमने कहा कि जैसे हमने बारिश की बात की तो अकाल आएगा ही नहीं, अकाल वाली स्थिति ही नहीं बनेगी, तो महामारी भी नहीं होगी, बाढ़ ही नहीं आएगी। तो बाढ़ आने के अब जैसे जब आप बारिश कर रहे हैं तो बाढ़ पानी कहाँ से लाएंगे? पानी तो नदियों से ही लाया जाएगा ना, समुद्र से लाया जाएगा या नदी से लाया जाएगा, जलाशय से लाया जाएगा, और कहीं से तो लाया नहीं जाएगा। यदि आर्टिफिशियल पानी कहीं भी बरसाएंगे तो पानी तो वहीं से लिया जाएगा। तो इसका मतलब जब पानी वहाँ पर कम हो गया तो वहाँ पर बाढ़ की स्थिति भी कम हो जाएगी। तो पानी के द्वारा, या हम पानी का यूज़ वहाँ पर कर रहे हैं जहाँ पर सिंचाई के लिए आवश्यक है, वहाँ तक वो पानी पहुँच गया किसी तरीके से, तो वो पानी तो फिर बर्बादी से बच गया ना, लोगों की तबाही से बच गया, चीज़ों से बच गया। तो जब हम इस तरीके के कार्य करते तो असंभव कार्य जो है वो संभव हो जाते हैं। अभी हमने देखा कि पानी के नीचे जो है जो रेल यात्रा स्टार्ट हो गई,
और चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। तो ये एक नए तरीके की कोई भी चीज़ जो है वो तभी जन्म लेती है, असंभव कार्य तभी संभव होते हैं जब व्यक्ति के जीवन में नए विचार जन्म लेते हैं। तो धन्यवाद, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।